हमारी ये सजी हुई अयोध्या कितनी प्यारी, कितनी सुहावनी लग रही है। आज अयोध्या की सुंदरता को कहना ही क्या है, परंतु अभी इसमें कुछ कमियां हैं। जिस समय पर हमारे श्री राम अयोध्या के राज सिंहासन पर विराजमान होंगे, उन्हें मैं अपने हाथों से तिलक करूंगा। उस समय पर अयोध्या के सुंदरता पर चार चांद लगे होंगे। मैंने राम को राजा बनाने का निश्चय किया। राम पर सबसे ज्यादा प्रेम करने वाली महारानी कैकेयी, हमने उन्हें अभी तक इस बात की जानकारी नहीं प्रदान किया। जिस समय महारानी कैकेयी सुनेगी हमारा राम, प्यारा राम अयोध्या का महाराज बन रहा है, उस समय वह खुशियों से झूम जाएगी। ये संध्या का समय, रात्रि विश्राम महारानी के भवन में ही होगा और उन्हें इस बात की जानकारी मैं प्रदान करूंगा। चलना चाहिए महारानी के भवन की ओर। हाथ जोड़ कछु विनय सुनाई, हाथ जोड़। दासी मंथरा, आज्ञा हो महाराज। आज अचानक तुम हमारे पास में महारानी के सेवा में नहीं गई क्या? नहीं नहीं महाराज, मैं गई थी, लेकिन महारानी ने सेवा स्वीकार ही नहीं की। क्या कहा? हाँ आज तुमसे महारानी ने कोई सेवा नहीं दी? नहीं महाराज। क्यों दासी? क्योंकि महारानी इस समय कोप भवन में है। क्या कहा दासी? महारानी कैकेयी कोप भवन में? कोप भवन में है। क्यों क्यों गई कोप भवन में? तुम्हें मालूम हुआ कारण कुछ? नहीं नहीं महाराज, मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। मैं आपके पास दौड़ी चली आई। तुम्हें मालूम नहीं? ठीक है दासी, तुम तो जाओ। कोप भवन सोनी सकुच राम। क्या बात होगी? महारानी कैकेयी कोप भवन में क्यों गई होगी? इधर तो मैं राम को राजा बनाने का निश्चय किया, उधर महारानी कैकेयी कोप भवन में। कहीं ऐसा तो नहीं राम राज्य में कुछ बाधाएं उत्पन्न होने वाली हो? अचानक महारानी कैकेयी को क्या हो गया? मुझे तो भय सा लग रहा है। महारानी को कैसे मनाऊं? क्या बात हो गई जो कि कोप भवन में महारानी कैकेयी पहुंच गई? चलता हूं पर चलता नहीं। मेरे मन का खेत असकुन खाली है, नहीं है अवश्य कुछ भी। चलते हैं सच्चे तीर मगर, पर झूठे दाव नहीं चलते। ये दशरथ तो आगे चलते हैं, पर अब मेरे पांव नहीं चलते। राग जमाता हूं पर जमाया नहीं जाता। साज उठाता हूं पर उठाया नहीं जाता। पांव बढ़ाता हूं पर बढ़ाया नहीं जाता। कोप भवन में जाने का कारण कुछ बताया नहीं जाता। आखिर क्यों गई कोप भवन में? अब तो मुझे भय सा लगने लगा। हाँ, पर ठीक है, जाना ही होगा। जब तक महारानी के पास में नहीं पहुंचूंगा, मुझे जानकारी नहीं होगी। मालूम करना चाहिए क्या बात है, महारानी को किस बात का दुख लगा है। वैसे तो उनका रूठना स्वभाव ही है,
छोटी छोटी सी बातों में महारानी के कई रूठ जाती हैं। आज भी ऐसा हुआ होगा। अवश्य उनकी मांग को पूरा करके मैं उन्हें मनाने का प्रयास करूंगा। चले तो देखें महारानी कोप भवन में क्यों गई। ये क्या? महारानी के मस्तक की भूमि शयन शोभा को बढ़ाने वाली मोटे पुराना दिए सुंदर ताज, डारी तन भूषण नाना। यह कर्णफूल जो कि महारानी के सर के श्रवणों की शोभा को बढ़ाते थे, महारानी के मस्तक पर यह कितनी अच्छी लगती थी। आज उनके सर से उतरने से इनकी क्रांति फीकी। ये हृदय आभूषण क्या हुआ? आज तो जितने अच्छे अच्छे आभूषण हैं, उन सभी आभूषणों को महारानी अपने से अलग करने का प्रयास, सारे आभूषणों को क्या देख रहा हूं? महारानी के कई अपने ही शरीर पर मैले कुचैले और मोटे वस्त्र, फटे पुराने वस्त्र शरीर पर धारण किए, अच्छे अच्छे आभूषण, अच्छे अच्छे वस्त्रों को उतार के आज पृथ्वी में डाल दिए। मैले कुचैले वस्त्रों को धारण करते हुए आज इन्होंने अपना श्रृंगार ऐसा बना दिया जैसे एक विधवा नारी का होता है। कहीं ऐसा तो नहीं इनका आगे आने वाला दिन इन्हें विधवा होने का संकेत कर रहा हो? कुछ समझ में नहीं आता। जरा पूछूं तो क्या बात है? जाई निकटी नप कहा मृदुबानी, प्राण प्रिया के ही है तो मेरी प्राण प्रिय, प्राण वल्लभे, क्या बात है? क्या कारण है कि तुम आज क्रोध पर भरी हो? बार बार कहरा सुमुखी सुलोचनी पिक बयानी, कारण मोही सुना गजगामिनी निज को। हे सुमुखी, हे सुलोचन, हे पिकवैनी, हे गजगामिनी, क्या बात है? हमें तो बताओ, तुम्हारे कोप करने का कारण क्या है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है क्या? अगर ऐसी कुछ बात है तो हमें बताओ महारानी। चंद्रमा के समान सदैव ही तुम्हारा रे अनहित तोरे प्रिया के कोई जन जारी कहू के ही रंग कही करव रे
प्राण प्रिय, प्राण वल्लभे महारानी कैकेयी, तुम्हारा अपमान इस संसार में करने वाला कौन है? बताओ, किसके दो मस्तक हो गए हैं? किसे वह यमराज अपना ग्रास बनाना चाहता है? बोलो महारानी, बोलो। तुम मुझसे अपने क्रोध का कारण कहो। तुम अगर चाहो, जिस महाराज को कहो, उस महाराज को मैं भिखारी बना सकता हूं, भिखारी। और जिस भिखारी को कहो, उसे मैं महाराज बना सकता हूं, महाराज। पर महारानी, तुम अगर मुझसे कहोगी नहीं, तुम्हारे दुख का कारण हमें मालूम नहीं होगा, तो दुख भी दूर नहीं होगा। सदैव भी तुम्हारा ये चंद्रमा की भांति खिला रहने वाला मुखारविंद, हमारे आगमन पर तुम हमेशा सम्मान करती थी, आज रूठ करके बैठी हो। ये चांद सा चेहरा तुम्हारा किस लिए ये शुष्क है? रंजो मलालों ख्यालों से या दर्द से दिल पस्त है? ये देखो, ये सब तुम्हारे श्रृंगार की वस्तुएं हैं ना। साज सब श्रृंगार का बिगड़ा हुआ है किस लिए? ये हुस्न का बाजार रानी उजड़ा हुआ है किस लिए? बदगुमानी, ये बदगुमानी किसने की? किसका जमाना फिर गया? कौन से बेवक्त का खेमा कजा का फिर गया? अहित तेरा। महारानी, तेरा अपमान करने वाला कौन है? अरे अहित तेरा किसने किया? किसके सर पर हक ताला? किसके हुए हैं दो मस्तक? और किसे है यम लेने वाला? सत्य कहता हूं, तुम्हारा दुश्मन चाहे वो सुरपति से भी बढ़ के होगा जमाने में, मैं तनिक भी नहीं चूकूंगा उसे जान से मिटाने में। महारानी, जिन आंखों ने हो त्रास दिया, किसकी आंखें हैं जो कि कड़ी होकर के तुम्हें देखी हैं? जिन आंखों ने हो त्रास दिया, वो आंखें खिंचवाऊंगा मैं। जो जिभ्या कड़ुआ बोली हो, वो जिभ्या ही कटवाऊंगा मैं। पर देखो, जब तक बताओगी नहीं, हमें मालूम नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं होगा। प्राण प्रिय, भयउ तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा। अरे आज महारानी सोचो, अपने मन में जो तुम कल्पना करती थी, आज तक जिस बात को सोचती रही, आज तो तुम्हारे मन के अधीन ही वह बात होने वाली है। आज तो सारे अयोध्या में बधाइयां बज रही है, बधाइयां। राम ही देव काल जुबराजू, सजहि सुलोचन मंगल साजू। एक काम करो, हे सुलोचन, पहले तो अपने इस उदासी को भूल जाओ। अच्छे अच्छे आभूषण और वस्त्र अपने शरीर पर सजाओ। देखो, आज मैं तुम्हें उस बात को सुनाने के लिए जा रहा हूं, जिस बात को श्रवण करके तुम अति ही आनंदमय हो जाओगी, अति आनंदमय। प्राण प्रिय, है ये क्या? बोलो तो ये ढंग कुढंग क्यों है? बेवक्त फूल से ये मुखड़े पर मुरझाई हुई रंगत क्यों है? लटके मोती क्यों बिखर गए? मन मार मार क्यों मचला है? पड़ गई मांग क्यों उलझन में? क्यों कुल का कुल रंग बदला है? प्यारी उठो, श्रृंगार करो। क्यों धूल धूसरित हो रानी? क्या इच्छा है? क्या पीड़ा है? क्या सदमा है? बोलो रानी।
अरे पृथ्वी पर पड़ी कराह रही, क्यों तुमको भारी पल पल है? सुनो, जो तुम्हें प्राण से प्यारा है उसके अभिषेक का दिन कल है। राम जो प्यारा तुम्हारा प्राण है, कल उसी के राज का होने वाला सम्मान है। वह सुनी हृदय कठोर, जनु छुई गया पाक बर तोरू। कपट सने बढ़ाई बहोरी, बोली बिहसी नयन मुँह मोरी। तलक उठे सुनी हृदय, मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, क्या मुझे मनाने आए हो? अरे मन में तो स्वार्थ रखते हो, बातों से मनाने आए हो। दुनिया में कौन किसी का है, सब मुँह देखे की मोहब्बत है। अरे है वही तुम्हारी प्राण प्रिय, जिसने इन दिनों इनाम कहते हो ये राजा साहब, बोलो महारानी। कहते हो मांगो रानी, देने में जान निकलती है। अरे बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख नहीं मिलती है। मांग लो रानी, मांग लो रानी। अरे महाराजा साहब क्या खाक मांग लूं? मेरे 2 वरदान थाती बतार पहले के रखे हुए हैं, आज तक नाम नहीं लिए देने के लिए। मांग लो रानी, मांग लो रानी। अरे क्या मांग लूं? बस हो गया? हाँ बस हो गया। इतनी ही बात है ना? हाँ अरे तो इतनी बात में इतना भारी नाराज होने की क्या आवश्यकता है? हाँ। तुम्हारे 2 वरदान मेरे पास थाती बतौर आज भी रखे हैं। जिस समय हमने वरदान देने के लिए कहा था तो महारानी आपने ही बोला था, महाराज ये दोनों वरदान आप अपने पास थाती के बतौर रखिए, जिस समय आवश्यकता होगी तो मैं मांग लूंगी। आज तक तुमने मांगी नहीं, हमने दिया नहीं। भूल मेरी थोड़ी ना है, भोला स्वभाव होने के कारण शायद मुझे ध्यान भी नहीं आया। पर ये तो बताओ तुमने मांगा कब? अगर तुम मांगी होती, हम न दिए होते तो भूल वास्तव में मेरी थी। फिर सम्मान मांग का रानी जी, पूछो अपनी उन पटियों से, प्रीतम की प्रिया उसी से है जो भरती हो मांग मोतियों से। देखो ऐसे वैसे से मत मांगो, मांगो उससे जो दान का प्रेमी हो, जो सदा बात पर सच्चा हो और सदा मांग का प्रेमी हो। 2 वरदान के लिए नाराज हो? हाँ 2 वरदान के लिए। छोड़ दो नाराजगी। अब तो 2 वरदान के बजाय तुम मुझसे 4 मांगो। 4 ना चाहिए, 2 ही चाहिए। 2 पर तो कोई चीज नहीं, लो शौक से जितना जी चाहे। महारानी मैंने सीखा है नहीं नहीं, ले लो जो मर्जी चाहे। गरजे जो मेघ, गरजे जो मेघ बरसे न बूंद, सब फौरेब में घूमे है। जो कहा कहा वो दिया दिया, बस एक बात मर्दों में है। महारानी सूर नहीं वो कायर है, जो रण में जाए निकल जाए। मर्द नहीं ना मर्दे हैं जो कह के बात बदल जाए। हम बदलने वाले नहीं, तुम मांग के तो देखो। अरे हो गया, बहुत दिन हो गए देखते। अमृत जैसे बातें भर करने, खाने के दांत अलग होते हैं, दिखाने के अलग होते हैं। मांग के दे देते, बहुत दिन हो गए। ये राजा साहब बोलो।
तो इन मीठी मीठी बातों से आए राजा मुझे न बहकाओ। अरे सत्यवादी के कुल के हो तो सौगंध राम की खा जाओ। महारानी पहले बेटे राम की सौगंध खाइए, इसके बाद में वरदान मांगूंगा। रानी के कई झगड़ा मेरा और तुम्हारा है, ना कि राम का नहीं। राम तो निर्दोष है, फिर राम बीच में क्यों? वरदान तुम्हें लेना है, वरदान हमें देना है, ऐसे ही मांग लो, मैं दे दूंगा। राम की सौगंध खाना। महारानी, राम तो मेरे आदर्श हैं, मेरे स्नेह मेरे पुण्य की सीमा है, और आज तुम अपने तुच्छ दो वरदान पाने के लिए वो सीमा लांघने के लिए कहती हो। महारानी, राम की सौगंध खाना इतनी आसान नहीं जितना कि आप समझ रही हो। हाँ हाँ राजा साहब, तो जितना आसान समझ रहे हो उतना आसान मेरे वरदान भी नहीं है। तब तो मानना होगा कि तुम्हारा बाम अरे है। तब तो यही कहूंगी कि आपका ये राजहट है। तो क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं? कभी कभी तो अपने शरीर पर भरोसा नहीं रहता, कब तक है कब निकला जाता है। ठीक कहते हैं, समय बदलने से सब कुछ बदल जाता है। एक वो समय था जबकि महारानी को मुझ पर या मेरे वचनों पर विश्वास था, पर शायद आज समय बदल गया, इनका विश्वास मुझ पर से जाता रहा। वरदान तो हमें देना है, ऐसे ही मांग लेती तो दे देता, लेकिन वचनों के विश्वास के लिए राम की सौगंध खाना महारानी आवश्यक समझ रही। ठीक है, ऐसा ही होगा। महारानी, जिए ज्वालामुखी में मीन चाहे नीर के बदले, पिए नाली का पानी हंस चाहे क्षीर के बदले। ये बहादुर कर में चूड़ियां पहने चाहे शमशीर के बदले, दुष्ट के हृदय में दया व्यापे चाहे परपीर के बदले। नियम बदले, प्रकृति बदले, वर्ण बदलेगा वचन, सत्य के वास्ते दे देगा रघुवंशी अपना तन मन धन। रोम रोम है धर्म पर, देख लीजिए जांच, ये कर्म कसौटी कह रही नहीं साँच को आज। सूर टले, सूर टले, ये चंदा टले, टले बैर और प्रीत, पर टले न छत्री वचन से ये रघुकुल की रीत। रघुकुल रीत सदा चली आई, ये प्राण जाए पर वचन न जाई। महारानी, आकाश के तारे चाहे ये पृथ्वी पर उतर जाए, या तो पृथ्वी के जीव आकाश में चढ़ जाए, माणिक समुद्रों में हो पहाड़ों में मगर जाए, पर हम वो नहीं है जो अपनी बातों से मुकर जाए। वो परमात्मा गवाह है, निहित नहीं होगा। ये क्षत्रिय नरेश धर्म से विचलित नहीं होगा। महारानी, आज सौगंध पूर्वक मेरा ये कथन है, दशरथ प्रतिज्ञा एक क्षत्रिय का वचन है। मध्यस्थ मेरी बात पर, हमारे तुम्हारे बीच में कोई नहीं, मध्यस्थ मेरी बात पर ये राजभवन है, साक्षी आकाश पृथ्वी और भवन है। हयान पहली मर्तबा, हयान पहली मर्तबा उस पाक नाम की खाता हूं सौगंध है तेरे सामने बेटा राम की।
मुझे राम की सौगंध है, राम की सौगंध खाकर कहता हूं मैं तुम्हें वरदान दूंगा, मान के देखो महारानी। नाराज हो गए क्या? देखो अभी तुमने ही कहा कि पहले आप राम की सौगंध खाइए, इसके बाद वरदान मांगूंगी। तो नाराज तो नहीं हुए ना? नहीं महारानी, तुम तो अपने वरदान मांगो। तो हे प्राणनाथ, हे प्रजानाथ, मैं अपने वर को मांगती हूँ। पहले वर राम के बदले में मैं राज भरत को चाहती हूँ। दूसरा वरदान जो है मेरा, सुन करके सशंकित मत होना। अरे क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो धर्म से विचलित मत होना। कभी नहीं महारानी, कभी नहीं। ये राम जो राजा होते हैं, ये राजा नहीं उदासी हो। उदासी? कल से ही 14 परसों को तपसी बनकर बनवासी हो। महारानी क्या कहा तुमने? सुन मृदु, सुन मृदु बचने, भूप ही अशोकु, शशिकर छुअत बिकल जिनी को हेलो कयऊ सह में नहीं कछु कहिया। हेलो, हमारे दिलीप कुमार पलरा, आप जहाँ भी हो वहाँ पर सिलेंडर पहुँचा दें भंडारे में। दिलीप कुमार पलरा। और इसी क्रम में माथे हाथ मूंद दौलो चनो, चरण धरि सोच लाग जनु सोचन। मोर मनोरथ सुर तरु फूला, हालत कलित जिमी हते उस मूला। हे विधाता, हे पितामह ब्रह्मदेव, क्या हो गया? आज मेरा मनोरथ आज एक कल्प वृक्ष की तरह हो गया। मैंने अपने मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष को पाल पोस करके बड़ा किया, लेकिन जिस समय उस वृक्ष में अमृत का फल लगने का समय आया, वो फल और फूल देने के समय में यह के कई उसका हनन किया, उसको जड़ से ही उखाड़ करके नष्ट कर दिया। कौन से अवसर पर क्या होने वाला था, और यह के कई ने क्या मांगा? जिस पुत्र को हम प्रातः काल अयोध्या का महाराज बनाना चाहते, उसी पुत्र राम को प्रातः काल ही यह महारानी के कई ने वनवास 14 वर्ष का वन मांगा। आज हमारे सजी हुई अयोध्या को यह अविद्या रूपनी के कई उजड़ बना दिया,
उजड़। आज से इस संसार से नारियों का विश्वास जाता रहा। स्त्री जाति पर भरोसा करना ही व्यर्थ रहा। न जाने कौन से अवसर पर क्या कर दे कोई भरोसा। भरत गिराउर पूत न होई, आलो मोल बिसाही की मोही। अरे महाराजा साहब, अरे महाराजा साहब, क्या बेटा भरत आपका बेटा नहीं है? अरे उसे बाजार से खरीद के लाए थे क्या? जो सुन सरयस लाग तुम्हारे, काहे न बोले वचन विचारे। फिर जब मेरे वचन आपके बाण जैसे लगने थे तो पहले ही वचन विचार के क्यों नहीं बोले थे? देल कहो मोहि दुई बरदाना, देल कहो अब जनी बर देहू, तजहू सत्य जग अब जस लेहू। मुझे वरदान देने के लिए बोले हैं तो दे दीजिए, नहीं तो असत्य को अपने मस्तक पर आप धारण कर लीजिए। सत्य सराही कहू बर देना, जानी लई है मांग चबेला। मांग ले रानी, मांग ले रानी। जानते थे कि कहीं प्रसन्न हो जाएगी और क्या मांगेगी? एक मुट्ठी चना चावने के लिए मांग लेगी। अति कटु बचन कहत कैके, मानहु लोल जले पर देई। धर्म धुरंधर धीर धरी, लैल उघारे राय। सिर धुन लील उसास यसी, मारसी मोहि बुधार। लखी महीप कराल कठोरा, सत्य की जीवन ले मोरा। आज यह के कई मुझ पर शब्द रूपी कुल्हाड़े का प्रहार कर रही है। आज तो सत्य है, हमारे जीवन को यह ले लेगी या तो फिर हमारे सत्य को ही मुझसे दूर करेगी। अरे पापनी, तू ही बता, राम से क्या बैर है? क्या भरत बेटा हुआ और राम मेरा कैर है? सत्य कहता हूं महारानी, सत्य कहता हूं, राम और भरत ही ये दोनों नेत्र हैं। विश्वास दिलाने के लिए भगवान शिव की साक्षी खा करके कहता हूं, राम और भरत में कोई अंतर नहीं। वैसे सब पुत्र पिता को है समान, ये तू भी बात जानती है। राम भरत ये दोनों नेत्र, ये त्रिभुवन नाथ साक्षी है। महारानी, पहला वरदान जो है तेरा, वो नहीं हुआ है भार मुझे। हो भरत लाल को राज तिलक, यह प्रेम सहित स्वीकार मुझे। पर मेरा राम वनों में वास करे, वो भी 14 वर्षों को। रानी, तूने क्या मांगा? कुछ समझा नहीं इशारे को। महारानी, रानी ले राज भरत को पर, तू और क्रूर व्यवहार न कर। है राम का उसा दया पात्र, उस पर तू इतना अन्याय न कर। महारानी, हर स्त्री के लिए उसका पति इस संसार में उसके देवता समान होता है। उसी तरह से मैं भी तुम्हारा पति हूं, तुम्हारे देवता जैसे ही हूं। लेकिन आज वही देवता समान पति तेरे हाथ जोड़कर तुम्हारे तुमसे अपने बेटा राम की भीख मांगता है।
रानी रानी ये तेरा पति जो तेरा पूज देवता है इस समय पर पड़ के तेरे बस इतनी सी भीख मांगता है। मेरे राम को तपस्वी बनाना चाहती है तो बना दे, लेकिन बस इतना उपाय कर दे कि तपस्वी हो के भी दूर न हो मुझसे आनंद धाम मेरा। मेरी ये बूढ़ी आंखों के आगे रहे राम मेरा। मैं अपने राम की भीख मांगता हूँ रानी, मेरे राम को क्षमा कर दे। सुकुमार अवस्था का मेरा पुत्र राम वह बन के कलेश कैसे सहन कर पाएगा। मेरे राम को बन मत भेज महारानी, बन मत भेज, क्षमा कर दे। कहाई करो कि कोट उपाया यहाँ न लागे राउर माया। महाराजा साहब आप कोट उपाय करिए पर आपकी राउर माया मेरे पास एक नहीं चलेगी। होत प्रात मुनि बेश धरी जो न राम बन जाही, मोर मरण राउर यजस न समुझिए मन माही। अगर प्रातः काल होते ही बेटा राम बन के लिए नहीं गया तो मेरा मरना होगा और आपको अवचेत धारण करना होगा। अस कही कुटिल भई उठी नारी। महाराजा साहब आपने जिस मुख से वरदान देने के लिए बोले हैं उसी मुख से कह दीजिए ये वरदान मैं आपको नहीं दूंगा। नीच बुद्धि वाली नारी महिवर से हमें गिराती है। जो सत्य हमारा जीवन है उससे तू मुझे हटाती है। हम ये सूरवंश की चादर में कालिमा न आने देवेंगे। प्राण भले दे देवेंगे पर वचन न जाने देवेंगे। क्या उलझन है वरदान न दूं तो सत्य हमारा जाता है। उस ओर राम बन जाता है तो प्राण सिधारा जाता है। अब तो कर्तव्य तराजू में ये दशरथ का जीवन तुलता है। एक और धर्म का धराबाट, एक और प्रेम का सौदा है। मेरे लाला राम का प्रेम दूर हो जा। मेरा उत्थान कर्म पर है, वो मोह प्राण हो तुरंत। मेरा उत्थान धर्म पर है। रानी रानी ले आ चल पसार, कर्जा भी ले और दान भी ले, ये राज भी ले वनवास भी ले, राजा दशरथ के प्राण भी ले। पर मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है जो तू मुझको यूं ललकार रही। अपने ही पैरों पर रानी खुद आप कुल्हाड़ी मार रही। तू आज नहीं है आपे में, पर जिस दिन आपे में आएगी अपनी ही करनी पर रानी तू सिर धुन धुन कर पछताएगी। तोर कलंक मोर पछतावा। मेरा पश्चाताप तो मेरे जीवन के साथ जाएगा, परंतु तुझे कलंक लगेगा कैसे? जैसे कि एक बहेलिया था, एक सिंह और एक गाय को पाल के रखा था। नित्य कार्य क्या था कि जंगल जाए, शिकार करके लाए, सिंह को ताजा मांस ही खिलाता था। एक दिन सुबह से गया, शाम हो गई, कोई भी शिकार उसके हाथ पर लगा नहीं। निराश होकर जंगल से वापस घर आया। मन में विचार किया कि
आज मेरा बनराज भूखा रह जाएगा। अपनी तलवार उठाया, जिस गाय को पाल के रखा था उस गाय का मस्तक काट कर अलग कर दिया, उसका ही मांस ले जाके उस बनराज के सामने रखा। कहता है, हे सिंह भोजन करो। उस सिंह ने प्रश्न किया, अरे बहेलिए, मेरे साथ में जो नित्य खेलने खाने वाली गाय थी वो कहां है? उसको भी तो बुलाओ। कहता है, हे बनराज, आज मुझे कोई शिकार नहीं मिला था, आज तो उस गाय का ही मांस मैं तुम्हें दे रहा हूं। वो सिंह कहता है, बनराज, अरे बधिक, वास्तव में बड़ा ही पापी है। मेरे साथ में ही खेलने खाने वाली गाय को तू मुझे खिलाता है। पशु हूं पर इतना ज्ञान है, इस गाय को मैं नहीं खा सकता। ऐसा कहकर वह सिंह ने अपने प्राणों को छोड़ दिया। उस बधिक के हाथ से वो गाय भी चली गई और सिंह भी पश्चाताप रह गया। इसी तरह तू मेरे राम को अयोध्या के बाहर निकाल कर वन भेज कर भरत को राजा बनाना चाहती है, लेकिन ध्यान दे महारानी, मेरा भरत तो स्वयं राम के बगैर नहीं रह सकता। मेरा भरत अयोध्या का राज राम के बगैर नहीं करेगा। तुझे कलंक लगेगा, मेरा पश्चाताप साथ में जाएगा। खैर, जो तेरा मन आए वही कर, मेरी आंखों से दूर हो जा। अब मैं तुझे नहीं देखना चाहता। मेरे राम को मुझसे दूर कर रही है तो तू भी मुझसे दूर हो जा रानी। मेरा राम पर